जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल HR फॉर यू में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर आपका 19 जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। आपने देखा कि मैंने किस तरीके से पूरे चैप्टर को यहाँ पर उतार दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI चैप्टर है और इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि वीडियो के हर दिन का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। इस चैप्टर में जयप्रकाश नारायण ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो कि इसके पापू विसा लेखक है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति, इसके बारे में जननायक कर्पूरी ठाकुर की बायोग्राफी के बारे में इसमें बताया गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते हैं कि हो सकता है कि मुझे शिक्षा पूरी करने के बाद अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा बंगला मिल जाए, जरूरत की ऐशो आराम की सारी चीजें मिल जाए, लेकिन मुझ पर देश का भी कुछ कर्तव्य कम नहीं है, देश का भी उधार है मुझ पर। जब स्वतंत्रता के पीड़ा से हमारी भारत माता गुजर रही हो और ऐसे में मैं इन सब चीज़ों की सुविधा की चीज़ों को अपना लूं, ये मुझसे ना होगा। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं जॉब करके और कुछ पैसा उन्हें दूं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि देश ने हमें बहुत कुछ दिया है दोस्तों, और देश के लिए मैं करूंगा, अपने लिए नौकरी वोकरी नहीं करूंगा। ये शब्द थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उन्होंने ये शब्द कहा था। इसमें पूरा बताया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर एक राज्य मतलब क्रांतिकारी नेता थे। ये बहुत ही भारत के आजादी में इनका बहुत बड़ा योगदान हम कह सकते हैं ऐसा के, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इनका जन्म समस्तीपुर के निकट पितौजिया नामक गांव में हुआ था। कहां हुआ था? समस्तीपुर के निकट पितौजिया नामक गांव में जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है। कब? 24 जनवरी 1921 को। दोस्तों, इसमें से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपका निकलेगा, तो आपको प्लीज ऑब्जेक्टिव को नोट करना यार आप लोग। इसमें से बहुत ज्यादा पूछता है और डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड लेकर के इसके देहांत तक पूरा का पूछेगा, तो प्लीज आप पूरा नोट करना। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखना। आप लोग स्किप कर लेते हो यार, मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूं, आप लोग वीडियो स्किप मत करना प्लीज। आपको विद्या की कसम है यार, वीडियो पूरा देखो, समझ में आएगा ना। तो देखो, 26 जनवरी 1921 को इनका जन्म होता है। माता का नाम राम दुलारी देवी, जयप्रकाश नारायण की माता का नाम राम दुलारी देवी, पिता का नाम गोकुल ठाकुर, और इनकी पत्नी होती है फुलेश्वरी देवी। इनकी पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी होता है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए, इनका जीवन जो होता है ना, वो बचपन अन्य गरीब बच्चों की तरह खेल कूद तथा गाय और अन्य पशु चराने में बीता। यानी इनका जयप्रकाश जननायक कर्पूरी ठाकुर का बचपना जो होता है वो अन्य बच्चों की, जैसे साधारण हमारे यहाँ गाँव घर में होता है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, पशु पक्षी चराने में, गाय बैल भैंस, उसी तरह है ना, उसी तरह गाय और अन्य पशुओं को चराने में, खेलने कूदने में भी इनका बचपन का जीवन ऐसे ही गुजरा, और ऐसे ही बालकाल गुजरना चाहिए, सब लोगों का गुजरता है। उसके बाद क्या कर रहा है, इनको जो था ना, वो शौक किन चीजों का था? दौड़ने और तैरने का शौक था इनको। किस चीज का? दौड़ने का और तैरने का इनको शौक था बचपन में। जो जैसे आप लोगों को होता है खेलने का, पबजी का आज तो शौक आ गया, तो इनको जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो शौक था वो तैरने और दौड़ने का इनको जो था वो शौक था। तो इन्हें इन चीजों का शौक था। आगे श्री राजेंद्र शर्मा लिखते हैं इनके बारे में। श्री राजेंद्र शर्मा जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में लिखते हैं कि गीत गाने और गांव की मंडली में डफ बजाने का शौक। यानी राजेंद्र शर्मा लिखते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में कि इन्हें गीत गाने का शौक था और गांव की मंडली में बैठ के डफ बजाना। होली का समय आता तो आप देखते हैं ना, डफ बजाते हैं, वो हमारी संस्कृति में पड़ता है। तो इन्हें इन चीजों का भी शौक था। किन्हें? जननायक कर्पूरी ठाकुर को। आगे कह रहा है, तो 1940 में मैट्रिक सेकेंड डिवीजन से पास किया। फिर उसके बाद फिर दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज से IA में नाम करवाया, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में नामांकन करवाया इन्होंने अपना। अब देखो, समस्तीपुर के रहने वाले थे और ये दरभंगा आते थे। देखिए, मैट्रिक कर लिया, उसके बाद चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा आते थे। दरभंगा यानी 70-75 किलो 60 किलोमीटर लगभग है वो, अपने पैदल आते और पांव पैदल स्टेशन आते, और स्टेशन से जो है वो स्टेशन से फिर पांव पैदल, मतलब स्टेशन से स्टेशन तक पैदल आते, फिर ट्रेन से डेली का आना जाना, एक दिन में 60-65 किलोमीटर की यात्रा वो तय करते। क्यों? क्योंकि पढ़ने का जुनून था उनमें। अगला कह रहा, फिर 1942 में IA वर्ग की परीक्षा सेकेंड डिवीजन से पास किया। फिर क्या कर लिया? 1942 में IA इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स की परीक्षा जो भी उन्होंने पास कर लिया। फिर स्नातक में नामांकन हुआ, यानी ग्रेजुएशन पार्ट 1 में इनका फिर नामांकन हुआ। लेकिन 1942 की अगस्त क्रांति
क्रांति में खुद को झोंकने से कूदने से नहीं रोक पाए और उन्होंने 1942 अगस्त क्रांति में अपने आप को झोंक दिया, क्रांति में आ गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि हमारी भारत माता स्वतंत्रता की पीड़ा से कड़ा रहा है, इन्हें आजादी चाहिए और हम अपने जीवन में सुख सुविधा खोजें, ये संभव नहीं है। एक अच्छे सपूत का ये काम ही नहीं है कि भारत माता दर्द से तड़प रही हो और हम अपना जीवन जिए, ये हो ही नहीं सकता। तो वो 1942 में अगस्त क्रांति में दौड़ गए और अगस्त क्रांति जो था वो 1942 में, तो ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। आगे कह रहा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक, लोगों का नायक, हीरो जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता। तो सवाल होगा कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। ऑब्जेक्टिव क्लियर है? आजाद दस्ता का गठन किसने किया? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। उसके सक्रिय सदस्य थे, है ना, उस जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, जो इसके आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य थे, मतलब उन्होंने ही इसकी स्थापना की। उसके बाद कह रहा है कि फिर गांव के मध्य विद्यालय में 30 रुपये माह की दर पर प्रधान अध्यापक का पद स्वीकार कर लिया। अब जीने के लिए तो पैसा सबको चाहिए, तो इन्होंने क्या कर लिया कि हालात थोड़ा गड़बड़ देखी, तो इन्होंने क्या किया कि गांव के एक मध्य विद्यालय था, मिडिल स्कूल था, जिसमें 30 रुपया माह, 30 रुपये महीना इनको मिलता, उनकी दर पर प्रधान अध्यापक का पद स्वीकार कर लिया, जो वो प्रिंसिपल बन गए। कितना मिलता था? ऑब्जेक्टिव याद रखना, 30 रुपया महीना उनको मिलता था और वो गांव के ही विद्यालय में एक शिक्षक बन गए। ठीक है, शिक्षक बन गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि लगभग 2 बजे गिरफ्तार हुए और दरभंगा जेल में रखा गया। ये क्या करते थे कि महाविद्यालय में दिन में पढ़ाने का काम करते थे और रात में जो है ना जा करके नवयुवक विद्यार्थियों को जा करके वो मतलब प्रेरणा देते थे, सूचना देते थे कि हमें आज़ादी की लड़ाई के लिए एक एकत्रित होकर के हमें आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ना है, और ये एक क्रांतिकारी नेता बनते जा रहे थे। लेकिन ठीक उसी बीच में इन्हें क्या किया जाता है? 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि लगभग 2 बजे गिरफ्तार हुए। तो इनकी पहली गिरफ्तारी कब हुई? 23 अक्टूबर 1943 को रात के लगभग 2 बजे में, जब सारी दुनिया सो जाती है, तब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इसे कहते हैं भारत का सपूत। हम ये थे भारत के सपूत। गिरफ्तार हुए और दरभंगा जेल में डाले गए। तो जब लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर पहली बार गिरफ्तार कब हुए? तो 23 अक्टूबर 1943 को। कितने बजे? 2 बजे रात में हुए। और कैद करके कहाँ रखा गया? तो उन्हें दरभंगा जेल में रखा गया। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको पूरा का पूरा याद रखना है कि दरभंगा जेल में वे डाले गए, इन्हें दरभंगा जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद क्या होता है? दरभंगा के जेल से ये एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, तो ये वहां भी एक गठन बना रहे थे, तो वहां से उनको हस्तांतरित करके भागलपुर कैंप जेल में कैदियों डाल दिया गया। कहा? भागलपुर कैंप जेल में। लेकिन वहां पे वो सुकून से नहीं बैठे। भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए 25 दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। यानी कि भागलपुर कैंप जेल में जो था, वो जो कैदी थे वहां पर, उसको अच्छी सुविधा नहीं मिल रही थी, बहुत सारी चीजों की कमी थी। तो जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने देखा कि ऐसी बात है, तो वहां पर वो 25 दिनों का उपवास कर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठ गए। और भूख हड़ताल 25 दिन, आप सोच सकते हो, 2 टाइम नहीं खाओगे तो भूख से हालत खराब हो जाएगी, पेट में चूहा कूदने लगेगा। 25 दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। सरकार को उनकी बात माननी पड़ी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो कह रहे उसको मानो, और सरकार को झुकने पर विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। 25 दिनों का भूख हड़ताल, ये होता है नेता, है ना। लेकिन ये 25 दिनों के भूख हड़ताल के बाद उनको कर दिया गया। अब क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत देश हमारा आजाद हो गया, जब भारत आजाद हुआ, तो 1952 के प्रथम चुनाव में, तो याद रखना कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। प्रथम आम चुनाव में ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल हुई। यानी पहली बार जब भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ, तो 1952 में प्रथम आम चुनाव में ताजपुर विधानसभा से, कहां से? ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल हो गई। ये भी एक पार्टी के सदस्य के रूप में, और कौन सी पार्टी से बने? सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने थे ये। किसके? सोशलिस्ट पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के जीत हासिल कर ली इन्होंने भी। क्यों? क्योंकि ये एक तो पहले से, यार आप सोचो, 1921 में जन्म हुआ और 1942 से 40 से ये जो है वो क्रांतिकारी, देश की भलाई के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को झोंक दिया पूर्ण रूप से। आगे कह रहा है
और ये सदस्य बन गए। अब क्या कह रहा है, और किन लोगों के लिए काम करते थे ये, तो बाढ़, भूख, गरीब, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, विकास की समस्या पर आवाज बुलंद की। जब ये नेता बने, नेता बन करके भाई अब संसद भवन होता है या है ना सांसद भवन में जब पार्टी, जब कोई एमएलए एमपी बनता है तो वो जहां जब वहां जाते तो देखा कि यार यहाँ तो मतलब लोगों में समानता नहीं है, लोगों में असमानता फैली हुई है, जिसके कारण उन्होंने किन किन लोगों को, भूख, गरीब, बेकारी, भ्रष्टाचारी, भूमि सुधार, महंगाई, विकास, इन समस्याओं पर आवाज उठाई इन्होंने कि नहीं, यहाँ गरीबों को देखा नहीं जाता है, गरीबों को कुचला जाता है, गरीबों को रौंदा जाता है, गरीबों को लूटा जाता है, गरीबों को गुलाम की नजर से देखा जाता है, गरीबों में, भारत में गरीबों को समान रूप से नहीं देखा जाता है। तब इन्होंने उन चीजों पर आवाज उठाना शुरू कर दिया। ये एक मतलब हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही परोपकारी नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे ये। फिर 1957 में कर्पूरी ठाकुर गांव का दौरा कर रहे थे। यानी एक बार क्या हुआ कि 1957 में ये अपने गांव का दौरा कर रहे थे, उसी दौरान हैजा पीड़ित व्यक्ति को 5 किलोमीटर पैदल अस्पताल ले गए। यानी कि 1957 में जब कर्पूरी ठाकुर अपने ही गांव का दौरा कर रहे थे तो एक जगह आए तो देखे कि एक जगह एक हैजा पीड़ित व्यक्ति को उसके परिजन, उसके परिवार के लोग लेकर के खड़े हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है 5 किलोमीटर। न तो सड़क मार्ग अच्छा है, न कोई वाहन है। इस परिस्थिति में वो उन्हें मरता देखते, इससे पहले उन्होंने उन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर ने मरता देखते इससे पहले उन्होंने अपने कंधे पर उठा लिया और 5 किलोमीटर, कहां गया भाई, 5 किलोमीटर पैदल लेकर के उस हैजा पीड़ित की जान बचा ली। बताओ, ये एक नेता है। आज का नेता तो जानबूझ के मार देता है, लेकिन मरते हुए को बचाने की संभावना बहुत कम नेता करता है। तो 5 किलोमीटर पैदल अस्पताल ले गए और उन्हें एक नया जीवन दिया। और ये महान नेता उस हैजा पीड़ित व्यक्ति की जान बचा लेते हैं। ऐसे होते हैं नेता। आगे क्या कह रहा है, यहां ध्यान से देखेंगे। 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने, तो 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। फिर 1970 एवं 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री रहे। यानी पहले यहां पर 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, याद रखना आप, बिहार मैंने लिख दिया शॉर्ट में। 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। 1970 एवं 77 में बिहार के मुख्यमंत्री पद के रहे। यानी उप मुख्यमंत्री भी बने और फिर मुख्यमंत्री भी बिहार के बने। 1952 से 1988 तक अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। यानी 1952 में जो कि पहली बार पद ग्रहण किए, तब से लेकर के 1988 तक अपने जीवन के अंतिम दिन तक ये बिहार विधानसभा के सदस्य के मतलब के सदस्य रहकर ही इनकी मृत्यु हुई। अब क्या कह रहा है, लेकिन 12 अगस्त 1987 को विपक्ष के नेता पद से हटाया गया। यानी कि 12 अगस्त 1987 को जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपने पद से, किससे, अगस्त 1987 को विपक्ष नेता के पद से हटा दिया गया। इन्हें उस नेता के पद से हटा दिया गया। और एक जगह मैं बता दूं, एक जगह जब ये ऑफिस में जा रहे थे ना, कार्यालय में लिखा होता है ओनली फॉर ऑफिसर्स, यानी लिफ्ट पे लिखा होता है ओनली फॉर ऑफिसर्स, यानी यहाँ ऑफिसर ही जाएंगे। तो जयप्रकाश जननायक कर्पूरी ठाकुर को ना असमानता की बू आती है ना, कि मतलब मतभेद लगता है कि ये तो नहीं होना चाहिए, कर्मचारी भी इससे जाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वहाँ सरकार में हो करके वो क्या करते हैं कि वो लिफ्ट जो होता है ना, वो सारे कर्मचारियों के लिए, चाय लाने वाले और कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो लिफ्ट से आ जाएगा, वो असमानता को समाप्त करते हैं। और यहाँ जो उनको पद से 19 अगस्त विपक्ष के नेता पद से हटाया जाता है, इसी कारण से इनका निधन 17 फरवरी 1988 को हृदयघात के कारण, हार्ट अटैक के कारण इन महान हस्ती का देहांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत बड़ा सदमा लगता है कि इन्हें अपने पोस्ट से हटा दिया जाता है, जिसके कारण इनका देहांत 17 फरवरी 1988 को हृदयघात के कारण से जननायक कर्पूरी ठाकुर का देहांत हो जाता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 19, जो कि जितना मैंने पढ़ाया है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा होगा, तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव निकाल लेना, यहीं से सब्जेक्टिव भी बनेगा। सवाल पूछा जाएगा कि लिफ्ट में क्या लिखा हुआ था, ओनली फॉर ऑफिसर्स। इनका जन्म कब हुआ, 24 जनवरी 1921। किस पार्टी के रहे, सोशलिस्ट पार्टी के। उप मुख्यमंत्री कब रहे, तो 1967 में उप मुख्यमंत्री। 70 से 77 तक मुख्यमंत्री बिहार के रहे, है ना। तो इनको किन चीजों का शौक था, इन्हें दौड़ने और तैरने का शौक था। मैट्रिक कब किया, 40 में। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा तो आप पूरा ऑब्जेक्टिव को बना लोगे। और इस चैप्टर में अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन भी दबा लोगे, ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए।
एग्जाम का टाइम आ चुका है, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका दायित्व बनता है शेयर करना वीडियो। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, बढ़ाएं, सबको कहें पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।